प्रोविंशियल सेक्रेटरी बाबा जी, यहाँ हमारी प्रोविंस की प्रोविंशियल हेड अमरीत जी, मेरे डिस्ट्रिक्ट की वाइस प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नीरज गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट जोगिंदर जी, सेक्रेटरी शिवा जी, ये सुनीता जी, यहाँ हमारे कोविड सेल के हेड भगतराम जी, ये सुनीता जी, दिवान जी, वैभव मट्टू जी और आप सब जो यहाँ पर आए हैं, आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज बहुत मुबारक का दिन है हमारे लिए, क्योंकि एक जो साथी हमारे साथ अपनी पार्टी में जुड़ने जा रहा है वो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस समय हम अपनी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं, जहाँ पे एक गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से एक बड़ा नेता जो है आज अपनी पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि वेलकम करते हुए स्वागत करेंगे। ऐसे हार्डवर्किंग ग्रासरूट से जुड़े हुए कार्यकर्ता जब पार्टी में आते हैं तो हमारी पार्टी को भी बहुत बल मिलेगा। दिल की गहराइयों से आप सबसे एक बार वेलकम करता हूँ। जैसे हम देख रहे हैं, रोज रोज अपनी पार्टी में कोई ना कोई ज्वाइनिंग हो रही है, अपनी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज इतने सालों के बाद और पिछले इलेक्शन के बाद आज लोगों ने देख लिया है जो अपनी पार्टी ने तब कहा था वही सस्ता और वही तरक्की की ओर बढ़ने की राह की ओर, तरक्की की ओर ले जाने की राह। आज झूठ की राजनीति करके, झूठ की बातें करके, झूठे वादों में, जज्बाती नारों में फंसा के सरकार तो बना लेगी और सरकार कर नहीं रही। लोगों के काम करने के वक्त इनको बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस की लड़ाई का बहाना देते हैं। जो लोगों के काम करने होते हैं तो आपस की लड़ाइयों का बहाना देते हैं। जब अपने काम करने हैं तब सब कुछ सही चल रहा है, अपनी सैलरियां बढ़ानी है, सब कुछ सही चल रहा है। लोगों के काम करने तक बोलते हैं बीजेपी नहीं करने दे रही है, वो कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने हाथ खड़े करते हैं। जैसे आपने कल नगरोटा में एक जलसे में देखा होगा, सीएम साहब का एक ग्रुप अपनी कैंडिडेट की जलसे में जो अपनी कैंडिडेट का सपोर्ट मांगने गए थे और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ कैंडिडेट की इज्जत की वो सब आपने देखा। माइक बंद करने के बाद अपने ही कैंडिडेट के जो जलसे में उन्होंने हालत की है वो आपने देखा। जो अपने कैंडिडेट का नहीं है वो जनता का क्या होगा। इसलिए मैं आज आपके सामने एक अपील भी करूंगा, क्योंकि हमारे कैंडिडेट नगरोटा से खड़े हैं भोगराज भगत जी, जो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनती है और कम टाइम में जो हमको मिला हमने बहुत मेहनत की है। उम्मीद है हमें अच्छी फाइट देंगे। मैं आपसे भी अपील करूंगा कि जो आप साथी यहाँ पर आए हैं, जिन जिनका नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई रोल है, जिनका कोई साथी है, उनको भी हमारी तरफ से अपील कीजिए। 11 तारीख को इलेक्शन में 6 नंबर के सीरियल नंबर पे बैट को दबा के अपनी पार्टी को सपोर्ट करें। फिर से आप लोग यहाँ पे इनके साथ आए हैं, मैं आपका भी वेलकम करता हूँ और आज की ज्वाइनिंग का प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा मंजीत से तो अपने सारे सीनियर लीडरशिप से इनको रिक्वेस्ट अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। करके बनाएंगे आराम से। ये ज्वाइनिंग हुई है गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से। थोड़ा इधर उधर मालाएं पड़ रही है, वो भी ज्वाइन करेंगे। आओ इधर आओ तुम। इन सबको बना दे, बाकी सबको बना दे। सर सर आगे से आगे आगे मत आइए ना, बार बार बीच में से क्रॉस मत करिए सर सर। बाकी सबको बना देना भाई। अबे किधर है? उमर, हाँ अबे इनको भी डाल दो, ये डिस्ट्रिक्ट टीम में चलाया है ठंडा में।
बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। ये 2 मिनट बोल देना। हाँ हाँ, वही नोट कर लेना। ठीक है। एक मिनट, अब आप इनको बुलाओ फिर मैं बोलूँ। ठीक है, बैठ जाओ भाई, अपने अपनी जगह बैठ जाओ। सर बाइट कर लेने ना पहले, फिर करते हैं बाइट कर लेने। चलो। आज बड़ी खुशी की बात है कि मोहिंदर शर्मा जी जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के साथ बड़ा एक्टिवली काम कर रहे थे और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे पार्टी में जो जम्मू ज़िला के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब चूँकि पार्टी ने अपनी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं चलाई तो मोहिंदर जी ने अपने साथियों के साथ विचार किया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन आज इन्होंने थामा है। नगरोटा विधानसभा के ये इंचार्ज भी थे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के, तो इनका वहाँ अच्छा असर है और आज इन्होंने लगभग 60-70 साथियों के साथ आज ये यहाँ पार्टी के ऑफिस में ज्वाइन करने आए हैं। ये तो चाहते थे नगरोटा में बड़ा जलसा करते, लेकिन चूँकि अब इलेक्शन कंपेन कंक्लूडिंग स्टेज पे आ रही है, 1-2 दिन का टाइम बचा है, तो हमने इनको कहा कि आज आप यहाँ पार्टी ऑफिस में ज्वाइन करें और उसके बाद आफ्टर इलेक्शन वहाँ नगरोटा में बड़ा जलसा करेंगे और वहाँ पार्टी के सदर अल्ताफ़ साहब को भी बुलाएंगे। तो मैं मोहिंदर जी जो कि बहुत ही कर्मठ नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, इनका जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में स्वागत करता हूं। मेरे जितने भी पार्टी के सीनियर लीडर हैं जम्मू सूबा के, इनकी मौजूदगी में आज इन्होंने पार्टी का दामन थामा है। मैं समझता हूं कि इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए वर्कर हैं और ये जो चुनाव चल रहा है इस वक्त, वहाँ में भी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। और मैं मोहिंदर जी और इनके साथियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद और भरोसे के साथ आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जुड़े हैं, मैं और मेरे साथी अल्ताफ बुखारी समेत हम सब प्रयास करेंगे कि इनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमने अपनी पार्टी का दामन थामा है इसलिए कि हमें जो हमारी डीपीएपी की पार्टी थी उसकी एक्टिविटी थोड़ी साइलेंट थी, इतने नहीं थे। तो हमने देखा कि सभी पार्टियों को देखा, पिछले साल इलेक्शन भी हुए थे और जो एक साल में उन्होंने जो काम कर रहे हैं जहाँ किया है, तो उनके कार्य सारे कामकाज देखते हुए हमने देखा कि एक अपनी पार्टी है जो एक सेकुलर है और सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उन्होंने आज, मैं इसलिए इनके साथ होता हूँ कि सब जो हमारे यूथ का जो हाल हो रहा है जो जम्मू कश्मीर में, और पानी का, बिजली का, रोडों का, जो कहीं भी ऐसा नहीं है कि है। और इसलिए हमने ये सब देखा कि अब हम अपनी पार्टी का दामन थामे और अल्ताफ बुखारी साहब का, तो इसके लिए हमें सब दुनिया काम करेंगे और इसके साथ हम पार्टी के साथ शरना बशरना होकर चल के पार्टी को ऊंचाइयों तक लेके चलेंगे। मोहिंदर शर्मा उन्होंने आज गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी का दामन थामा है। तो और मनजीत सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया है। करूंगा हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सरदार मनजीत सिंह जी से कि आप एड्रेस करें। आज की इस जर्नी के प्रोग्राम में यहाँ बैठे हमारे जो साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं, मोहिंदर शर्मा जी यहाँ बैठे हमारी पार्टी के